हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सागा में। दोस्तों, आज हम अपने बिहार स्पेशल क्विक रिवीजन को ही सेकेंड वीडियोस में देखने वाले हैं। ये वीडियो स्पेशली जो है प्रीलिम्स पर्पज के लिए बनाया गया है। ठीक है, ओनली प्रीलिम्स के लिए बनाया गया। मैं पहले भी क्लियरिफाई कर रहा हूँ और अब भी कर रहा हूँ, और इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो अलग अलग सब्जेक्ट के एक जगह भी मिल सकते हैं। तो आप ये ना समझे कि ये जो हम जो पढ़ा रहे हैं ये ज्योग्राफी से है या पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ एंड सिर्फ बिहार प्रीलिम्स बीपीएससी 70th एग्जाम जो है उसके लिए। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं गंगा रिवर। गंगा रिवर गंगा रिवर जो है ज्वाइन कहाँ करती है बिहार को? गंगा रिवर ज्वाइन करती है बिहार को चौसा में, जो कि आपको पड़ता है कहाँ पे? बक्सर में। दूसरा, पायराइट। पायराइट आपको पता होगा, सबसे ज़्यादा पायराइट जो है बिहार में ही इसकी प्रोडक्शन होती है, और ये उसमें भी सबसे हाईएस्ट जो है वो आपको रोहतास जिला में देखने को मिलेगा। पायराइट में जो है मोनोपोली है बिहार का। उसके बाद आता है सोमेश्वर हिल। सोमेश्वर हिल एक हाईएस्ट माउंटेन पीक है बिहार का, जो कि आपको कैमूर रेंज में देखने को मिलेगा, और ये प्लेस्टोसीन इपोक में इसका जो है कहा जाता है कि बनने का प्लेस्टोसीन इपोक का है ये। ठीक है। उसके बाद आता है जूट प्रोडक्शन। जूट प्रोडक्शन में बिहार जो है सेकेंड रैंक पे आते हैं, और पहले में आता है वेस्ट बंगाल। ये फैक्ट याद रखिएगा। उसके बाद लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार। बिहार के सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार कौन सा है? तो याद रखिएगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे आगे हम कुछ रिवर को देखने वाले हैं गंगा से रिलेटेड। देखिए, गंडक। गंडक जो है गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है? बिहार में। गंडक जो है गंगा को ज्वाइन करती है बिहार में, एक पहलेजा नाम का जगह है जो कि आपको पड़ता है पटना में। ठीक है। उसके बाद घग्गर। घग्गर को सरयू भी बोला जाता है, और ये घग्गर जो है गंगा को ज्वाइन करता है कहाँ पे? रेविलगंज, जो कि आपको सारण जिला में देखने को मिलता है। फिर आता है सोन रिवर। सोन रिवर जो है गंगा को ज्वाइन करता है विगवारा में, जो कि विगवारा कहाँ पे आपको है? पटना में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आगे हम जो है हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। और यदि आप एंशियंट हिस्ट्री में देखो, तो एंशियंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मुझे लगता है 2 भी पूछ सकते, 3 भी पूछ सकते, कोई गारंटी नहीं है। तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ऑलरेडी पूछी गई है बीपीएससी में, और वो रिपीटेड क्वेश्चन, तो उसको हम जानने की आज कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कब एग्जिस्ट करता था? कौन से एज में? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एग्जिस्ट करता है वो प्रोटो हिस्टोरिक एज में करता था। ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक एज किसको बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक एज उसको बोलते हैं, क्या होता है, जब पीरियड बिटवीन प्रोटो प्री हिस्ट्रिक। प्री हिस्ट्रिक होता है कि जब कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट डेसिफर्ड नहीं होता है, और एक होता है रिटर्न स्क्रिप्चर जो है अभी क्या है, नहीं हुआ है लेकिन उसको डेसिफर्ड नहीं किया गया, उस पीरियड को बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एजेज। तो आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्ट करता था प्रोटो हिस्टोरिक एज में। ठीक है। अगला है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। सबसे ज्यादा जो डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर इन इंडिया में होता था वो कहाँ पे देखने को मिला है? वो आपको देखने को मिला है कहाँ पे? वो आपको देखने को मिला है मेहरगढ़ में। चलिए मेहरगढ़ के बारे में कुछ जानते हैं। देखो, मेहरगढ़ एक जो है ना, मेहरगढ़ जो है एक नियोलिथिक साइट भी है। मेहरगढ़ एक नियोलिथिक साइट भी है, जो कि कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा बोलन पास। ठीक है, बोलन पास, और ये मिलेगा आपको बलोचिस्तान में। कहाँ पे मिलता है ये? बलोचिस्तान में। बलोचिस्तान में। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, इन इंडिया, वो आपको मिला है मेहरगढ़ में। तो ये याद रखना है, कहाँ पे मिला है? ये मेहरगढ़ में मिला है। ठीक। अब इंडियन सब कंटिनेंट में यदि पूछा जाए, ठीक है, जब इंडियन सब कंटिनेंट में पूछा जाए तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? ये मिलेगा इंडियन सब कंटिनेंट में लहुड़ा देव। ये मिलेगा लहुड़ा देव, इंडियन सब कंटिनेंट लहुड़ा देव, जो कि आपको कहाँ पड़ता है? यूपी में। यहाँ भी जो है आपको क्या मिला है?
अर्लीस्ट और ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिला है वो बोला संत कबीर नगर, जहाँ पे आपको संत कबीर नगर, जो कि संत कबीर नगर, और ये पड़ता है आपको यूपी में। ठीक है, अगला मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फीचर क्या है, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो है बर्न्ड ब्रिक बिल्डिंग। देखिए बर्न्ड ब्रिक बिल्डिंग क्यों सिग्निफिकेंट हो जाता है। देखिए जो बर्न्ड ब्रिक था ना, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मेन फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और बर्न्ड ब्रिक वेयर यूज्ड एबंडेंस ऑफ हड़प्पा इन मोहनजोदारो। इवन जो आपका लोथल है आपको कहाँ गुजरात में, वो भी बनाया गया है। वहाँ पे आपको ड्रेनेज देखने को मिलेगा, नाला नाला जो पैटर्न है, ड्रेनेज पैटर्न भी आपको बर्न्ड ब्रिक से देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट द विच कलर वाज यूज्ड इन द हड़प्पन पोर्ट्री। ऐसा कौन सा कलर था जो कि हड़प्पन के पोर्ट्री में यूज किया जाता था कंटिन्यूसली, और हर पोर्ट्री में वो यूज होता ही था, वो था लाल कलर, याद रखिएगा। अगला है फ्यूरो ऑफ प्लाव फील्ड, कहाँ देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है आपको कालीबंगम में। टेराकोटा ऑफ प्लॉ, यानी खिलौना एक जो है प्लॉ का, कहाँ देखने को मिला, वो मिला बाना वैली। बाना वैली कहाँ पे है, बाना वैली जो है आपका हरियाणा में। आप अलग अलग इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग साइट भी याद कर कीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो बाना वैली है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये बाना वैली आपको देखने को मिलेगा फरीदाबाद में। कहाँ पे, फरीदाबाद हरियाणा में। फरीदाबाद हरियाणा में आपको ये देखने को, जहाँ पे रेप्लिका ऑफ टेरिकोटा ऑफ प्लाव जो है आपको देखने को मिला है। अगला एनिमल नोन टू पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हर साल सवाल पूछा, हर साल, मतलब एवरी ईयर, चाहे वो कोई भी स्टेट पीसीएस हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो कौन कौन से एनिमल जो हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। डॉग देखने को मिलता है, कैट, बुल, हम्ड बुल, कैटल, फाउल, कैमल, बुफेलो एंड पिग्स। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एनिमल्स और हड़प्पन सिविलाइजेशन, एनिमल्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, एनिमल्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन डेट्स बैक टू 2500 टू 1700 BCE। ठीक है, इतना आपको पता ही है। इसमें जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे वो है आपका डॉग, कैट्स, हम्ड बुल एंड कैटल, while we also have evidence of domestic fowls, camels, buffalo and pigs। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो अलग अलग एनिमल्स के पिक्चर, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये देखो, ये देखो, और ये आपका, ये आपके क्या है, एनिमल जो है वो डेसिफर्ड हुए हैं कहाँ पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ये थे इंडस वैली सिविलाइजेशन से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आप जरूर दिमाग में रखिएगा। और दूसरा चीज एक और है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो है आपका एविडेंस ऑफ पोर्ट। एविडेंस ऑफ पोर्ट कहाँ पे, हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना आपको पोर्ट देखने को मिलेगा। वो पोर्ट आपको कहाँ मिलता है, लोथल में। और ये लोथल कहाँ है, ये लोथल आपको मिलेगा कौन से स्टेट में है, वो आपको गुजरात में लोथल है, मैनचेस्टर बोला जाता है इसे। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट याद करेंगे। क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ से भी कि किसने एक्सकवेट किया, किसके द्वारा एक्सकवेशन किया गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानेंगे दयाराम साहनी जी के बारे में। ठीक है, दयाराम साहनी जी 1921 में, कब, 1921 में जो दयाराम साहनी जी ने किसको एक्सकवेट किया था, एक्सकवेटेड हड़प्पा। ठीक है, उसके बाद एमएस वॉट्स, एमएस वॉट्स जो है वो आपको करते हैं 1926-27 में, फिर से 1936 में भी ये उन्होंने एक्सकेवेट किया था। इन्होंने जो एक्सकेवेट किए हैं वो हो जाता है आपका हड़प्पा से ही रिलेटेड, इसका भी है। हड़प्पा के कुछ साइट जो हैं वो एमएस वॉट्स की है। उसके बाद आ जाता है आर डी बनर्जी, जिसको फुल फॉर्म है
रखलदास बनर्जी। रखलदास बनर्जी जो है 1922 में किसको एक्सकेवेट किए? इन्होंने एक्सकेवेट किया और डिस्कवर्ड किया मोहनजोदारो को। मोहनजोदारो को जो है किसने किया? इसने किया आर.डी. बनर्जी में। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जो कि आपको एक्सकेवेशन से रिलेटेड है, तो हम आपको यहाँ पे एक साथ लिख देते हैं, एक्सकेवेशन पर्सनालिटी। ये पूछता है क्वेश्चन, इसमें से कौन कौन जो है रिलेटेड है एक्सकेवेशन से। तो पहला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दयाराम साहनी। दूसरा एम.एस. वत्स, एम.एस. वत्स। उसके बाद आपको बताया था मैं रखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। उसके बाद आपको के.एन. दीक्षित, के.एन. दीक्षित। उसके बाद आपको ऑरेल स्टीन, ये आपके ऑरेल स्टीन। ए घोष, जेपी जोशी। देखिए ये जो नेम है इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, और ये क्वेश्चन पूछ सकता है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ये ऑलरेडी 60th बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 59th में पूछा गया है, 58th में पूछा गया है, 57 में पूछा गया, 56 में ये कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछा गया है अमॉन्ग पर्सनालिटी कौन कौन रिलेटेड है हड़प्पा और मोहनजोदारो से। ठीक है, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। यदि कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको उनकी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू सो मच।